मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शत्रुघ्न प्रजापति। तो आपका मेरे यूट्यूब रियल यूपी बोर्ड टॉपर्स में आप सबका स्वागत है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 होने वाला, जो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्थित वैद्युत आपका जो चैप्टर होने वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर एक हेडिंग डालना, स्थित वैद्युत विभव की परिभाषा। जैसे आप स्थित वैद्युत विभव की परिभाषा लिखोगे, लिखने के बाद आपको इसमें परिभाषा लिखने को आता है। तो परिभाषा आप कैसे लिखोगे तो हम आपको बताने वाले। तो क्या करोगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे परिभाषा लिखा जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे परिभाषा लिखने के लिए आपको लिखना है, तो लिखने के लिए आपको लिखना है क्या, किसी बिंदु पर मेरे साथ लिखते रहना, बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव वह कार्य होता है जो एकांक धन आवेश को अंत से उस बिंदु तक पर नहीं होता, तक होता है, बिंदु तक लाने में किया जाता है। उसके बाद कामा देना है, बिना किसी त्वरण से। आपको जो ये परिभाषा है, आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा को हम एक बार रिपीट करके आपको बताते हैं। जैसे आपको ये हेडिंग डालोगे, हेडिंग नंबर 1 है जो यहाँ पर हेडिंग को देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना, किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव वह कार्य होता है जो एकांक धन आवेश को अंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। वह उसके बाद बिना किसी त्वरण के, मतलब कि बिना किसी त्वरण के स्थित विभव, मतलब स्थित विभव जो यहाँ पे जैसे किसी बिंदु पर स्थित रहता है, उसको बिना किसी कार्य के लाया जाता है। जैसे यहाँ से लाया जाता है, तो ये होता है कार्य। तो इसी कार्य को लाया जाता है तो उसे स्थित विभव कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो, उसे स्थित वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। बस ये आपको ऐसे लिखना है, जो 100%, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 100% आप पढ़ लोगे। और उसके बाद शॉर्टकट में है मेरे बच्चों, ये है शॉर्टकट। ये शॉर्टकट में अगर याद करोगे तो 100% आपको ये याद होगा। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कार्य कैसे लिखना हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कार्य लिखने के लिए आपको आता है, तो यहाँ पर सेकेंड में डालेंगे कार्य। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लिखोगे कार्य, तो किसी बिंदु पर विभव और कार्य। उसके बाद यहाँ पर एक ये हो गया हेडिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है मेरे बच्चों, क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे आप लिखोगे, लिखने के लिए आपको आता है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यदि किसी बिंदु पर विभव हो और उस बिंदु तक
आवेश आवेश को लाने में किया गया कार्य हो तो बस। ये आपको अगर 100% अगर इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखोगे 100% आपको याद होगा। आप लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको हेडिंग जो डालना है, ये हेडिंग है, आपको ये हेडिंग डाल देना। उसके बाद यदि किसी बिंदु पर विभव हो और उस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब किसी बिंदु को आवेश में लाने में किया गया कार्य। आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, हेडिंग नंबर दूसरा हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, जब विभव प्रवणता, मतलब विभव प्रवणता। जैसे आप विभव प्रवणता डालोगे, इसका इंग्लिश मानिए है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक हेडिंग डालना होगा, जो ये हेडिंग है। उसके बाद आपको हेडिंग में लिखना विभव प्रवणता की परिभाषा, ये आपको हेडिंग डालना। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है कि किसी दिशा में विभव के परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब किसी दिशा में, मतलब इस दिशा में मतलब परिवर्तन किया जाता है, इस दिशा से इस दिशा में परिवर्तन किया जाता है, तो इसे विभव प्रवणता कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड हेडिंग डालना है, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र का संबंध। तो विभव प्रवणता ई बराबर होता है डी इंटू डी वी बटे डी एक्स। मतलब ये है आपका ये सूत्र है, मतलब ये सूत्र है, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सूत्र के बिना आप सवाल नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे हेडिंग क्या डालना है, तीसरा हेडिंग है विभव ऊर्जा। जैसे आप विभव ऊर्जा डालोगे, डालने के बाद आपको यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ये हेडिंग आपको डालना विभव ऊर्जा। जैसे आप विभव ऊर्जा हेडिंग डालोगे, डालने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला दो बिंदु आवेश के बीच ऊर्जा, आपको जैसे ये हेडिंग डालना है। इस हेडिंग को डालने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा ये बॉक्स में ये वाला, तो U बराबर होता है U बराबर Q माइनस 1/Q/+2 या R। तो ये आपको ये सूत्र आपको जो क्वेश्चन लगाओगे उसमें यूज किया जाएगा। उसके बाद कई आवेशों की प्रणाली की परिभाषा, मतलब कई आवेश, जैसे बहुत सारे आवेश हैं, इस पर आवेश चल रहे हैं, तो ये आवेशों के बीच प्रणाली का परिभाषा देना है। तो यहाँ पर आपको जो परिभाषा देना है, किसी प्रणाली की कुल विभव, मतलब जो प्रणाली है, इस प्रणाली का कुल विभव और ऊर्जा सभी आवेशों को जोड़कर, मतलब जो यहाँ पर दो दो ऐसे रहेंगे, तो यहाँ पर इसको जोड़कर, यहाँ पर जैसे 2+2+2 यहाँ पर 6 होता है। तो यहाँ पर जैसे किसी प्रणाली को कुल आवेश ऊर्जा सभी आवेशों को जोड़कर के बीच की और ऊर्जा का योग होता है, मतलब इनके बीच जो ऊर्जा होता है, ये वाला इनके बीच जो ऊर्जा का योग होता है, ये योग होता है 6, मतलब इनका योग होता है 6। तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, चलिए यहाँ के मिटाते हैं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है। आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में। तो जी आपको बताते हैं मैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला है, हम आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको होने वाला है, आपको मैं बताता हूँ। जो नेक्स्ट हेडिंग है आपको यहाँ पर लिखना है धरिता, मतलब हेडिंग है धरिता। जैसे आप धरिता लिखोगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसका इंग्लिश मीनिंग मैं लिख देता हूँ CAPACTIONCCE, ये हेडिंग नाम है इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आने को देखने को मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर नीचे उसके बाद आपको लिखना धरिता, धरिता लिखना, धरिता की परिभाषा। जैसे आप धरिता की परिभाषा लिखोगे, तो लिखने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। तो धरिता मतलब धरिता वह गुणधर्म है जो किसी चालक की विद्युत
आवेश संचित करने की क्षमता रखता है, क्षमता को दर्शाता है, रखता या दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब धरता, जैसे आप हेडिंग लिखोगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखा धरता वह गुणधर्म है जो किसी चालक की वैद्युत आवेश में संचित करने की क्षमता को दर्शाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखना है, यहाँ पर इसका सूत्र है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पर लिखना है धारिता का सूत्र, धारिता का सूत्र। जैसे आप धारिता के यहाँ पर सूत्र लिखोगे हेडिंग में, तो उसके बाद आपको धारिता का सूत्र बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q इंटू V। ये होता है धारिता का सूत्र। उसके बाद आपको यहाँ पर धारिता का मात्रक, आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना है, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। जैसे आप धारिता का मात्रक लिखोगे, लिखने के लिए आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जाएंगे। जो 3 पॉइंट में करके कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है थायराइड, थायराइड। उसके बाद नंबर दूसरा है माइक्रो थायराइड। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है पीको थायराइड। उसके बाद यहाँ पर FARAD थायराइड F। उसके बाद यहाँ पर लिखना है UF। उसके बाद यहाँ पर PF। यह है या धारिता का मात्रक, मतलब धारिता का मात्रक जो ये है थायराइड, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, जो ये है यही है जो मात्रक, धारिता का मात्रक यही होता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला हो। धारिता का फैरड, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड यही होता है इसका मात्रक। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए आपको बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कौन सा हेडिंग है, नंबर 5। यहाँ पर लिखना है समांतर, समांतर, समांतर प्लेट संधारित, समानांतर प्लेट संधारित। जैसे आप लिखोगे, लिखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर लिखना संरचना और कार्य, संरचना, 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 संरचना और कार्य। जैसे आप लिखोगे, लिखने के बाद यहाँ पर आपको संरचना क्या लिखना है, यह 2 समानांतर, जो 2 समानांतर धातु प्लेटों से बना होता है, जिनके बीच एक ड्राइट्रिकल पदार्थ हो सकता है। मतलब इसका होता है संचारित और कार्य, यह समांतर धातु और प्लेटों से बना होता है। मतलब जो यहाँ पर जो मजबूत प्लेट होते हैं, जैसे ये प्लेट है, ये समांतर धातु है, मतलब इस प्लेटों से बना होता है, जिनके बीच डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। मतलब इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सूत्र देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखोगे सूत्र,
जैसे आप सूत्र लिखोगे, लिखने के लिए अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सूत्र में C बराबर A/D, ये है सूत्र। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, डाइलेंट्रिक का प्रभाव। जैसे आप डाइलेंट्रिक का प्रभाव लिखेंगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रभाव में क्या लिखना है, डाइलेंट्रिक पदार्थ की उपस्थित, डाइलेंट्रिक पदार्थ की उपस्थित धारिता को बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव लिखोगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की वह उपस्थित होता है जो और धारिता को बढ़ा देता, मतलब डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव धारिता को बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ पर